अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 4 द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक है पोलराइजेशन एंड फोटॉन स्पिन। अब पोलराइजेशन एंड फोटॉन स्पिन पार्टिकल्स फिजिक्स में पहले बारी बारी देखते हैं पोलराइजेशन और फोटॉन स्पिन के बारे में, फिर इनका रिलेशन देखेंगे। तो फोटॉन है क्या? फोटॉन एक पार्टिकल है, क्वांटम पार्टिकल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का, यानी मीडिएटर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से ही एक्ट कर रही होती है। इसका रेस्ट मैस है, मगर फिर भी ये एनर्जी कैरी करता है, मोमेंटम कैरी करता है और एंगुलर मोमेंटम कैरी करता है। अब जो फोटॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो अपीयर होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से, यानी दो होते हैं ना, ऑर्बिटल और स्पिन, तो इसमें स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है फोटॉन में। और इसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशन हम देखते हैं किस तौर पे? पोलराइजेशन ऑफ लाइट के तौर पे। कैसे? यही हमारा आज का टॉपिक है कि कैसे हम इसको पोलराइजेशन ऑफ लाइट के साथ लिंक करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पोलराइजेशन को देखें तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांसफर वेव्स की, जो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन को ये डिस्क्राइब करती है वेक्टर फील्ड की रिलेटिव टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे बनाते हैं? हम बनाते हैं वेक्टर पोटेंशियल से और स्केलर पोटेंशियल से। ये पोटेंशियल यूनिकली डिफाइन नहीं होते, यानी गेज ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की जा सकती है विदाउट चेंजिंग द फिजिकल फील्ड, यानी आप कोई से भी पोटेंशियल यूज कर लो मगर वो स्केलर और वेक्टर होंगे, जवाब मगर यही आएगा आपका। अब आपके पास सिंपलीफाई हम करने के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, कि एक जो फ्री फोटॉन होता है ना, उसके पास चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी जीरो, करंट डेंसिटी भी जीरो, तो हम सिर्फ कूलम गेज अपनाते हैं, यानी डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन में जो वेक्टर पोटेंशियल होता है वो हमारी वेव इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर देता है, डेल स्क्वायर ए इक्वल टू जीरो, जिससे एक प्लेन वेव सॉल्यूशन आता है हमारे पास ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन, यूनिट वेक्टर के तौर पे आ रहा है ए नॉट एक्सपोनेंशियल अयोटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब एप्सिलॉन नॉट क्या? यूनिट वेक्टर है जो वेक्टर पोटेंशियल की डायरेक्शन दे रहा है। के क्या है? ये वेव ट्रेवल जिस सेंस में कर रही है उसकी डिफाइन कर रहा है। ट्रांसवर्सिबिलिटी को देखें तो कूलम गेज डेल डॉट ए को इम्प्लाई करने के लिए हम कहेंगे कि जो आपका एप्सिलॉन नॉट डॉट के इक्वल टू जीरो, ये एक ऑर्थोगोनैलिटी को शो करता है कि भाई आपके पास डॉट प्रोडक्ट 90 पे जीरो होता है, तो इसका मतलब जो पोलराइजेशन वेक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या है? परपेंडिकुलर है। कंफर्म करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? ट्रांसफर वेव्स हैं। अब अगर हम पोलराइजेशन स्टेट्स की बात करें तो जब आपकी वेव जी एक्सिस में जा रही होगी तो उसकी पोलराइजेशन किस प्लेन में होगी? एक्स वाई प्लेन में। तो हम कहेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन है वो अराइज करती है रिलेशन बिटवीन एंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर पोटेंशियल। तो एक्स कंपोनेंट लिख दिया, फिर वाई कंपोनेंट लिख दिया, इनके बीच में फर्क अगर आप गौर करें तो सिर्फ डेल्टा का आ रहा है। तो अब आपके पास ये क्या है? ये फेज डिफरेंस कह लो या रिलेटिव फेज कह लो बिटवीन द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट, जो उसकी पोलराइजेशन स्टेट को डिफाइन करवाएगा। अगर हम इसको जीरो ले लेंगे तो इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो ये दोनों इन फेज शुमार हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करेगी अलोंग द फिक्स डायरेक्शन इन द एक्स वाई प्लेन। और अगर सर्कुलर कहेंगे यानी इसे पाई बाय टू कहेंगे तो एम्पलीट्यूड अगर इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करेगी किसके अंदर? एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब रोटेट होगी तो दो तरह से रोटेट हो सकती है। राइट सर्कुलर पोलराइजेशन में क्लॉकवाइज जाएगी जब हम उसे डायरेक्शन और प्रोपोगेशन के व्यू से देखेंगे, और पोलराइजेशन लेफ्ट में ये किस तरह जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज जाएगी। अब ये हमें पता चल गया कि पोलराइजेशन स्टेट्स दो तरह की हैं सर्कुलर के अंदर। स्पिन की बात की जाए तो तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल जो पोजेस करते हैं वो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम करते हैं, वो स्पिन वाला ही होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर गए। तो स्पिन क्वांटम नंबर इस केस में S1 होगा, जिससे स्पिन वन बोसॉन्स हम गेज बोसॉन्स इसे डिसाइड कर देते हैं। तो फोटॉन चूंकि मैसलेस है तो तमाम स्पिन स्टेट फिजिकली अलाउड होंगी, यानी इसमें मखसूस ही वो कैरी कर सकता है। तो मैसिव स्पिन पार्टिकल के लिए जो तीन स्पिन प्रोजेक्शंस पॉसिबल होती हैं वो +1, 0, -1। मगर फोटॉन के लिए ms 0 होगी, क्योंकि आपके फोटॉन का रेस्ट मास 0 है और इसे स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रेवल करने के लिए हम कहेंगे कि ये वाली स्टेट, 0 वाली स्टेट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिर्फ दो फिजिकल स्टेट होंगी, +-1 वाली। तो मैसलेस पार्टिकल की जो रेलिवेंट स्पिन प्रोजेक्शन है वो अलोंग द आर्बिट्रेरी एक्सिस नहीं होगी, बल्कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी।
ठीक है, जिसे हम हेलिसिटी कैसे कहेंगे। ये होगा कि जो कंपोनेंट ऑफ स्पिन होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट है, दो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। राइट सर्कुलर जो पॉजिटिव स्टेट है उसमें पॉजिटिव वन हम पढ़ेंगे, और ये स्पिन के एंगुलर मोमेंटम प्लस एच कट रखेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। और जो लैम्डा -1 में आ गया तो ये लेफ्ट सर्कुलर पोलर स्टेट होगी, और ये एच कट माइनस एच कट रखेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर हम इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझे कि ये इसका मतलब क्या है, ये तो मैथ से हमने बता दिया ना कि भाई लैम्डा ये आ गया तो ये सर्कल लेफ्ट सर्कल पॉजिटिव है तो राइट सर्कुलर पोलराइज्ड होगा, और नेगेटिव आ गया तो लेफ्ट। पोलराइजेशन इफेक्टिवली एक्ट करता है स्पिन वेव फंक्शन के तौर पे। मतलब प्लेन वेव एक्सप्रेशन जो होगा जिसमें स्पेशल और स्पिन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वो एक दूसरे से सेपरेटेबल नहीं है, जैसे नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स में होते हैं। बल्कि पोलराइजेशन आपके पास इन टाइड है किस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन से। तो दो इंडिपेंडेंट ट्रांसफर जो पोलराइजेशन स्टेट्स हैं वो कॉरस्पॉन्ड करेंगी दो पॉसिबल हेलिसिटी को, जैसे हमने ऊपर देखा कि पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन। रिफ्लेक्ट करेंगी स्पिन वन नेचर ऑफ द फोटॉन, और कंस्ट्रेंट इम्पोज करेंगी कि गेज इनवेरियंस रहेगा और मैसलेस रहेगा ये। तो ये इससे हम बेसिकली आइडिया उठाते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।